घूस भी ले लिया गया, 50,000 25,000 सुनते हैं। कितने पर वारंट है, कितने मर करके ऊपर भी चले गए जटाशंकर झा, जो क्लियर बात है। उस समय में कमिश्नर को खरीद कर करके नेपाल काठमांडू ले जाकर करके खिलाता पिलाता था रसमलाई सब, और सुन कर करके वहां का गलाती बनता था, चेयरमैन बनते थे। उसके बाद जो है उन लोग क्या करते थे, सब पैसा जो है खते बजा लिया करते थे। आज तक लिंटर हो गया, कुर्सी बना हुआ है, हमारे गरीब को उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हम हैं मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में, और वार्ड नंबर 21 का ये है मंसूरी टोला। काफी पिछड़ा हुआ इलाका था, पहले ये भौवारा पंचायत में था, लेकिन अब नए विस्तारित नगर निगम में भौवारा पंचायत को लिया गया है। उसमें ये मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में आ रहा है, जो 13 नंबर रेलवे गुमती के नीचे है। यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ का हाल, पहले क्या स्थिति थी, अब जो नगर निगम हुआ है तो लोगों को नए मेयर, डिप्टी मेयर और उनके होने वाले पार्षद से क्या उम्मीदें हैं। पहले की जो विकास की स्थिति थी और अब की जो विकास की स्थिति होगी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आइए यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। चूंकि ये इलाका जल जमाव से भरा हुआ रहता था, फिलहाल तो इस सड़क को जो है पीसीसी सड़क में स्थानीय विधायक और मधुबनी के जो विधायक है समीर कुमार महासेठ, और मौजूदा कैबिनेट में उद्योग मंत्री हैं, हमको आने के बाद पता चला कि उनके कार्यकाल में ये सड़क का पीसीसी हुआ है। हम नगर निगम पर बात करेंगे, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव है नहीं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शुएब। इस बार आप लोग पहले भौवारा पंचायत में थे, अभी नगर निगम में है, आपका वार्ड नंबर 21 है जी। इस बार जो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? हमारे यहाँ तो बस यही सब लोगों का इरादा है कि जो हमारा देख रेख करे। हमारे गांव शहरी क्षेत्र हुआ है, इसमें जो कमियां हैं उसमें उसको अच्छी तरीक़े से जो है सो, कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि शहरी क्षेत्र हो गया है, और शहरी क्षेत्र होने के बाद जो है सो इसमें क्या चीज़ का जो है सो हम लोग को पूर्ति होना चाहिए। तो ये सब चीज़ की जानकारी भी अभी बहुत लोगों को नहीं है। इसके लिए जो है सो जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है इस सब का। विकास से ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका था और जिला मुख्यालय से सटा हुआ है जी। इसमें तो जो है सो ये गांव का क्षेत्र था ना, और गांव जो है सो यहाँ तो सब लोग मजदूर टाइप के हैं, तो इसलिए लोगों को जानकारी नहीं रहता है, नहीं है, इसकी वजह से जो है सो यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है। चूंकि इलाका पिछड़ा हुआ है, पहली बार शहर में प्रवेश किया है, जैसा शुएब चाचा बता रहे थे। आप ये बताइए कि यहाँ इस गांव की क्या स्थिति है? पहली बार आप लोग शहर में आए हैं और मतदान करेंगे, कैसे लोगों को चुनेंगे अपने मेयर में, डिप्टी मेयर में और पार्षद में? कमिश्नर में जो हो गया आपको पन्ना जी, डिप्टी मेयर में हो गया बब्बू सिंह, मुखिया रह चुके हुए हैं, और मेन मेयर में जो है ना, मेयर जो होते हैं अरुण हवाजी है, उन्हीं को दिया जाएगा, जबकि मेरे ख्याल से समझ ना। और दूसरी बात कि डिप्टी मेयर के लिए जो है से इस गांव का आदमी जो वोटिंग करने जा रहा है, से एक मेन कारण है। मेन कारण क्या है कि साढ़े तीन साल से हमने पानी चला रहे हैं, नल जल योजना, जिसमें जो भी खर्च हुआ है तो मुखिया जी डील किए हैं बब्बू सिंह, और हमने पेट बांधकर 3.5 साल से पानी चला रहे हैं। दूसरी बात, न हमको सरकार देती है पैसा, न पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है। जो भी खर्च हुए 3 साल 3.5 साल में, वो मुखिया जी बब्बू सिंह वो डील किए हैं, आज तक डील करते हुए हैं। 35 रुपया महीना का जो स्लिप काटते हैं जी, अभी नहीं, हम नहीं काट रहे हैं, नहीं स्लिप नहीं मिला हमको। आपको नहीं मिला है? जी नहीं। और जो आपका इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, ये अब जाकर के ये यहाँ घुटने भर पानी लगी रहती थी, अब जाकर के ये सड़क पीसीसी है, शहर में आप आए हैं तो चूंकि बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो उस हिसाब से आप बताइए कि विकसित गांव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, जिसमें जो है से जो काम कर चुके हैं डिप्टी मेयर मुखिया जी, उनका फील्डिंग बना हुआ है, और नया में आए हैं अरुण हवा जी, उनको भी भाषण देके करीब करीब ठीक लगा है। तीसरा में 2 साल से जो है से पन्ना जी जो है बहुत मेहनत किए हैं, और गरीब सबको घरे घरे जाकर देखे, जहाँ तक उससे बन सका है। पन्ना बीपीएल परिवार नहीं, पन्ना आपको कमिश्नर वार्ड कमिश्नर समझे ना, तो जो है ना बहुत काम किया, 2 साल से बहुत मेहनत किए हैं, और ऊपर वाला से दुआ है कि उसको कामयाबी मिले।
एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद मेराज हुआ। ये मेराज साहब हैं, चूँकि शिक्षित हैं, जागरूक लोग हैं, इसी इलाके से आते हैं। ये इस इलाका में शिक्षा की भी कमी है, इस इलाके में उस हिसाब से नहीं है, चूँकि माइनॉरिटी का इलाका है। पहले पंचायत में था, अब नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में है। और जिस हिसाब से शहर का बनावट है और शहर से सटा हुआ इलाके होने के बावजूद ये विकास से कोसों दूर है। तो अब जो नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जो चुनेंगे, आप लोग किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? देखिए, बहुत लोग आते हैं, विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन धरातल पर विकास कोई करते नहीं है। सिर्फ जो है ना हवाई में लुटा देते हैं, कागज पे ही रह जाती है वो। इस बार हम लोगों ने ठाना है कि जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि इस बार शाहजहां अंसारी को वोट देना है, विकास करवाना है मेयर पद पर। जी। और क्या आप इलाके में चाहते हैं? चाहते इस इलाके में रोड हो, लोग शिक्षित बने, स्कूल हो, यही सब चाहिए। नल हो, लोगों को व्यवस्था सही से मिले, हर चीज़ की जो सरकारी व्यवस्था होती है वो मिले, उसका लाभ मिले हमारे वार्ड की जनता को। यही उम्मीद चाहेंगे मेयर से, आने वाले जो मेयर हैं। जी जी बिल्कुल। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास साहब, आप ये बताइए कि इस इलाके के बारे में, और विकास नहीं हुआ, और आने वाला जो नगर निगम चुनाव है उसमें किस हिसाब के आप पार्षद को, मेयर, डिप्टी मेयर को और मेयर को कैसे लोगों को चुनेंगे जो इलाका विकसित हो, स्कूल हो अच्छा सा, जहां आपके बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर सकें? बताइए किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? जैसे कि हम तो देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा योगदान जो है सुपन्ना भाई दे रहे हैं इस गांव में पार्षद के पीछे, और हम लोग उसी को चुनेंगे कमिश्नर में। जी, हम लोग जो है सामाजिक एकता बनाकर इसी को वोटिंग करेंगे। क्या समाज में एकता नहीं है क्या? और भी मजबूत बना के करेंगे उसको। जी, जो मान लीजिए इधर उधर है, सबको मिलाकर उसी को हम जो है कमिश्नर चुनेंगे। और डिप्टी मेयर में तो फिलहाल अभी सोचे नहीं है, देखेंगे समय, उसके बाद बाबू सिंह का नाम आ रहे हैं गांव में, तो देखेंगे, अच्छा लगेगा तो उन्हीं को दिया जाएगा। और मेयर में अरुण सर को ही वोटिंग करेंगे। आपके इलाके में स्कूल नहीं है, कभी आप सोचा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल तो है सर गवर्नमेंट का, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा में सही से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कैसे सही होगा ये? उसमें तो कुछ जो है टाइट होना चाहिए कुछ टाइट पढ़ाई में। जी, इसीलिए बच्चा सब बहुत लापरवाही से घूमता है, इधर उधर खेलता रहता है। देख रहे हैं कुछ गार्जियन में भी कमी है और कुछ शिक्षक में भी कमी है। जी, चलिए हम बोल रहे। एक बुजुर्ग चाचा हैं यहाँ, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि चाचा जयीफ हैं, इस इलाके के बारे में बताएंगे। उसके बाद भी जो और लोग हैं जो इस इलाके में काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर कर रहे हो या राजनीतिक स्तर पर कर रहे हो, बताइए चाचा क्या स्थिति है यहाँ का, खुल के बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, चौदह मंसूर टोला का वासी हम हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ था, तो इसमें कोई भी आदमी हो, कोई मदद गांव में नहीं किया। एक पन्ना ऐसा आदमी है जो गरीब रहते हुए गांव वाले को आटा और क्या कहते हैं वो राशन कार्ड वगैरह सब बनवा दिया ये, और हमेशा दुख दूर में, लाइट फाइट में हमेशा सहयोग दिया ये अपना। अभी अभी हम लोग के नज़र में आए अरुण राय, उनका भी यहाँ पर हम लोग मीटिंग करवाए थे, पूरा गांव का सहयोग था उसमें, काफ़ी भीड़ थी उसमें, और लोग मन बनाए हुआ है कि अरुण राय को वोट दिया जाए। उनके बारे में प्रशंसा सुन चुके हैं, बहुत जगह मदद कर चुके हैं। कब्रिस्तान में भी 50,000 रुपया दिए है मिट्टी करने के लिए, और भी बहुत आदमी को मदद करते हैं वो। दूसरा मीटिंग हम लोग जो बाबू सिंह का किए थे डिप्टी मेयर का, वो सही बात है, नल जल योजना उसी का चल रहा है। ये पानी भी दे रहा है, कुछ मरम्मत का भी वो अपना आलम जो है 3 साल से करवा रहा है। तो मन तो बना हुआ है कि 3 आदमी को वोट देना है विकास के लिए, क्योंकि हम लोग को मन बन गया है कि एकदम अरुण राय को देंगे, पन्ना को देंगे और बाबू सिंह को देंगे। अच्छा, इससे पहले विकास उकास यहाँ दिख रहा था कि नहीं? पहले तो बहुत कुछ हुआ। तो समीर महाशेर जो है, जो हम लोग उसको जीता है ना, तो बहुत दिन तक लटका हुआ रहा है रोड, लेकिन बार बार हम लोग जाते थे उनके पास, समीर जी के पास, तो कहा कि ये ठेकेदार के मामला में फंसा हुआ है मामला इस्लाम, तो हो जाएगा, लेकिन इधर आकर के ये काम को अंजाम दिए हैं, तो थोड़ा हम लोग को राहत है कि अब रोड कुछ हो गया है, इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा है। चाचा, सड़क तो बन गया, नल जल हो गया, नाली का व्यवस्था हमको नहीं नाला वो कहा था, पन्ना ये अरुण राय कहा था कि हम नाला भी बनवा देंगे।
अच्छा। हम जीतेंगे तो नाला बनवा देंगे, इसमें शक नहीं है। गली कुची का जो रोड है वो भी बनवा देंगे, उतना तो आश्वासन दिया है। अब देखिए कहाँ तक खरा उतरता है, जीतने के बाद ही ना कोई बात होगा, बाद ही पता चलेगा। कुछ और हाँ उनसे भी लेंगे। कुछ और नौजवान हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ? इधर आइए। जी मेरा नाम मोहम्मद जफर हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। बताइए इस इलाके के बारे में आप बताइए। आप तो लग रहा है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। जी जी बिल्कुल। शिक्षा से कोसों दूर यहाँ बच्चे इसी तरह बदहवास घूम रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों दूरी है इतनी? सर पहले तो ये गांव में मतलब आती थी ये जगह, और अभी शहरी क्षेत्र में गई है, तो उसके हिसाब से विकास होना चाहिए शहर के हिसाब से, और शिक्षा में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। और यहाँ जो भी स्कूल वगैरह जो भी है वहाँ के टीचर को भी टाइट करना चाहिए थोड़ा, और बाकी सब सही होना चाहिए, नाला वगैरह बनना चाहिए। अच्छा, आप तो शिक्षित हैं, जागरूक हैं, किस हिसाब के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का चुनाव हो जो आपके इलाके के साथ साथ शहर का विकास हो, बताइए आप। जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो काम अच्छे स्तर पे करे और बाकी सब कुछ अच्छा करे, यही हम मतलब अनुमान लगाते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करा है, अभी जो भी पार्षद हुए हैं और जो मेयर बनने वाले हैं लगभग सभी के बारे में जानकारी है। जो अच्छे स्तर पे काम करेंगे उनको हम लोग वोट देंगे। अभी वेट एंड वॉच में है। जी जी। और मेयर में मोहम्मद शाहजहां अंसारी जी हैं, जिनके लिए मतलब उनका काफ़ी उनके बारे में सुने हैं, दरिया दिली बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग करते हैं, तो उनका भी आने का, उनको भी मौका देना चाहिए। एक और नौजवान है, इसके बाद हम मिलेंगे इस इलाके में जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उनसे भी हम समय लेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा इमरान नाम हुआ। क्या शहर में इस बार नगर निगम चुनाव हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के सामाजिक स्तर पर आप जागरूक रहते हैं जी। इस बार मधुबनी शहर को नगर निगम में तब्दील किया गया है, विकास को लेकर के क्या सोचते हैं आप? मधुबनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से आप जूझते हैं, और कल को वो समस्या न हो उसके लिए किस हिसाब के मेयर को आप चुनेंगे? मेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके हर गली को भी पक्का कर देंगे। वो मेयर नहीं चाहिए जो जीत करके जाएंगे और अपने घर जेब भरने का कोशिश करेंगे। वो मेयर हमको नहीं चाहिए मधुबनी में। मेयर ऐसा चाहिए जो नल पे बात हो, जो स्कूल पे बात हो, जो बच्चे के भविष्य का बात करता हो, जिन पे कोई दाग धब्बा एक नहीं हो, उनको हम लोग इस बार चुनेंगे। मधुबनी का जनता इस बार जागरूक हुआ है और नौजवान का सहयोग रहेगा। जो मेयर अच्छा रहेगा उनको हम लोग चुन के लाएंगे इस बार नगर निगम में। अच्छा, अली भाई यहाँ है, चूँकि 2-3 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़े हैं, कामयाबी नहीं मिल पाई है, मुखिया का भी चुनाव लड़े हैं, सामाजिक कामों में रहते हैं। क्या लग रहा है मेयर चुनाव में इस बार? आप तो मधुबनी के मजे हुए इस इलाके के खिलाड़ी हैं। जी 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 जी। देखिए, हम तो जितने मेयर प्रत्याशी है मैं उनको अपना बधाई देता हूँ मोहम्मद अली की तरफ से, और मोहब्बत से इस चुनाव को जीते। हम उसमें सहमत है, आपस में भाईचारा बना के रखें, और जो भी मेयर आएंगे हम उनको मोहब्बत करते पेश आवेंगे। जो बात है किस्मत में खुदा लिख दिया होगा कौन मेयर बनेगा, जिसका नेचर सही होगा वो इंशाल्लाह वो बनेगा ही मेयर। हमारे समाज में अब एक पहले तो हम लोग पंचायत में थे, भवारा पंचायत में, और बब्बू सिंह मोहरा मुखिया थे, जो भला या बुरा अच्छा काम किए। कहने का मतलब है लोकसभा से लेकर विधानसभा की समस्या हमारे मधुबनी जिला के अंदर में बहुत ज्यादा है। अशोक यादव ने एमपी चुना, यहाँ का जनता ने हमारा मधुबनी जिला का। आज तक मधुबनी में नजर कहीं नहीं आया कि जो है ना कभी समाज के लिए और हमारे जिला के लिए सोचता। सबसे पहली बात समस्या हमारा है कि 13 नंबर गुमती पर जो हम लोग पेशेंट लेके जाते हैं दम तोड़ देता है, और इतना जाम पड़ता है, ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना सका। मंगरपट्टी में बन रहा है ओवर ब्रिज, बन रहा है, आप सुन रहे हैं, बन रहा है। इधर सोचे थे कि इनका हो गया पास, अब मंगरपट्टी से अब जयनगर चला जाए उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरी नंबर है पानी का समस्या। हम लोग को थोड़ा भी बारिश होता है तो हम लोग को चकदा मंसूरी टोला डूब जाता है। दूसरा नंबर है कि हम लोग भी किसान का लड़का है, 6-7 बीघा जमीन अपने पास है, जो मखाना सिंघाना में सड़ा हुआ रहता है, नहीं हो पा रहा है। हम चाह रहे हैं कि ऐसा मेयर बने कि ताकर के वार्सन कनाल का जो है काम हो,
और काम होने के बाद हम लोग का जो है पानी का जाम खत्म हो जाएगा। इससे बीमारी भी गंदगी से फैलती है। दूसरा नंबर यह है कि मैं ये नहीं कहूंगा जो जितना मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। और हमारा सबसे गुजारिश है कि मेयर भाई अपना आपस में प्यार और मोहब्बत से हर समाज में जाए, हर समाज में 45 वार्ड में जाए, अपने वोट मांगने का सब तौर तरीका है और उस तरीका से मांगे। आपस में जो है ना दंगा फसाद नहीं, जो ईमानदार होगा उसी को चुना जाएगा मेयर। किस हिसाब का मेयर चाह रहे हैं आप लोग? हम इस हिसाब से चाहते हैं कि आज जो है इससे पहले भी वार्ड कमिश्नर था और उस समय में कमिश्नर को खरीद करके नेपाल काठमांडू ले जाकर के खिलाता पिलाता था, रसमलाई सब, और चुन करके वहाँ का अथी बनता था, चेयरमैन बनते थे। उसके बाद जो है वो लोग क्या करते थे, सब पैसा जो है खते भजा लिया करते थे। आज तक लिंटर हो गया, कुर्सी बना हुआ है, हमारे गरीब को उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है। और कितने आदमी को अब तक इंदिरा आवास के लिए इंतजार में है, घूस भी ले लिया गया, 50,000 25,000 सुनते हैं। कितने पर वारंट है, कितने मर करके ऊपर भी चले गए जटाशंकर झा, जो क्लियर बात है। हमको कहना है कि वैसा आपको इससे पहले जटाशंकर झा से थोड़े माने मतलब था? नहीं, मतलब नहीं है। पंचायत में थे ना? पंचायत में थे, लेकिन हम लोग टाउन से सटे हुए मधुबनी में है ना, हम लोग तो नेता से जुड़े हुए हैं और कितने भागे हुए हैं यहाँ से, वारंट भी है उस पर, कुर्सी जब्ती है। कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा मेयर चाह रहे हैं कि हमारे गरीब को जो इंदिरा आवास हो, जो क्योंकि अब तो ऑफलाइन का जमाना था हम लोग के समय में, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है। एक पैसा नहीं उनको घूस लेने देंगे और हर गरीब को खाते पर हम चाहेंगे इंदिरा आवास का पैसा, जो जनून इंदिरा आवास है। पहले हम देखे हैं पैसे वाला ही इंदिरा आवास ले लिए, कागजे पर पैसा मिल गया, वैसा कभी नहीं होने देंगे। ऐसा मेयर हम लोग चुनेंगे ईमानदार, ताकि के मधुबनी जिला का विकास 45 वार्ड में गनगनाएगा। और उस मेयर को मैं बधाई दूंगा कि लोकसभा विधानसभा में उसको आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे, जो वैसा काम करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों की राय हम लोग जाने हैं, कुछ और लोग हैं, आप बताइए। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद बहुत बहुत इस नगर निगम क्षेत्र में आने से के लिए। मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्लाह हो गया जी। कैसा विकसित मधुबनी चाहते हैं, सुंदर मधुबनी चाहते हैं, उसके लिए कौन से उपयुक्त मेयर उम्मीदवार हैं जिसको आप लोग चुनना चाहते हैं? और अभी तो इसे मेयर के लिए हम लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन अभी चुनाव के टाइम में सबकी नहीं अपना दावेदारी के लिए आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, नाला का व्यवस्था करेंगे, रोड का सही व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं किसको सिलेक्ट करना है, कौन काम करने वाला है। आपको क्या लगा, इस इलाके में तमाम उम्मीदवार दौरा किए जी, उसमें से कौन लगा? उसमें एक दो चेहरा ऐसा आया है जो सही माने में लगता है कि काम करेगा, लेकिन अभी देख रहे हैं मामला भविष्य के गर्भ में आपके हिसाब से। जनसंवाद का सिलसिला यूं ही मेरा जारी रहेगा और लगातार हम हर एक वार्ड में 1 से 45 वार्ड तक जाएंगे, वहां की समस्या को देखेंगे, वहां के लोगों से रूबरू होंगे कि आखिर लोग सुंदर और विकसित मधुबनी बनाने के लिए किसको मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद को चुनेंगे। क्योंकि मधुबनी में जो समस्याएं हैं वो लगातार समस्याएं बहुत गंभीर है और उस पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या वो जनप्रतिनिधि के स्तर पर हो। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, मंसूरी टोला, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।